भारत में आखिरकार अब 2 से 18 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति मिलने जा रही है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 2 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन देने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। कमेटी ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसकी सिफारिश की है। लेकिन क्या ये वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है? क्या पर्याप्त ट्रायल हुए हैं? बच्चों की वैक्सीन से जुड़े 5 सबसे बड़े सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। इससे पहले भारत बायोटेक ने CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग में क्लिनिकल ट्रायल का डेटा जमा किया था। CDSCO और SEC द्वारा डेटा की गहन समीक्षा की गई और इसके बाद वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की गई। क्या 2 साल के बच्चों के लिए कोई और वैक्सीन अप्रूव हुई है? जी नहीं, ये पूरी दुनिया में पहली वैक्सीन होगी। फाइजर ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए अपनी वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए US FDA को अर्जी दी है, लेकिन अभी ये मंजूरी नहीं मिली है। इजराइल में विशेष केस में 5 से 11 साल के ऊपर के बच्चों को टीका दिया जा रहा है। वहीं UK, चिली, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, US, स्वीडन और चीन जैसे देशों में अलग अलग नियमों के तहत 12 साल से ऊपर के बच्चों का कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल के अनुसार कोवैक्सीन उम्र में बड़े लोगों के लिए तो कोरोना वायरस से लड़ने में 77.8% तक प्रभावशाली रहती है, लेकिन बच्चों पर इसका प्रभाव कितना रहेगा, इसका डेटा अभी सामने नहीं आया है। भारत बायोटेक द्वारा देश भर के चुनिंदा एम्स में बच्चों पर इसका कितना प्रभाव होगा, यह जानने के लिए क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं। आपको बता दें कि WHO ने अब तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत सरकार की ओर से कोवैक्सीन को मान्यता दिलाने के प्रयास लगातार जारी हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दावा किया गया है कि इसी महीने के अंत तक WHO द्वारा कोवैक्सीन को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। हालांकि भारत ने ये मंजूरी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मांगी है, यानी अगर अप्रूवल मिलता है तो ये वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।